Welcome to YouTube channel of SDA Raebareli. We, the staff of SDA Raebareli, welcome you to the topic that is टेम्परेचर मेजरमेंट पार्ट वन। ये टॉपिक है हमारा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट कोर्स में आता है। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट कोर्स है हमारा 6 मंथ्स कोर्स है। इट्स ए रेजिडेंशियल प्रोग्राम। वी एज अ टीम आप लोग के लिए हम लोग इस टॉपिक को लेके आता है। सो इस टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट आता है द टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट का इंडेक्स हम लोग देखेंगे तो आज हम लोग टॉपिक क्या क्या इसमें होता है। इन दिस वीडियो विल कंसिडर सर्टेन पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज definition of temperature, unit of temperature, heat definition, transducer, temperature sensor, classification of temperature sensor, contacting sensing and non-contact sensing. So आज हम लोग ये सारा टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज विल हैव एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, units of temperature, heat definition, transducer, temperature sensors और temperature sensors का क्लासिफिकेशन। पहला दो तरीके का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉन्टैक्ट सेंसिंग और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसिंग। हम लोग डेफिनेशन में चले जाते हैं। द डेफिनेशन स्टेट्स दैट टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ बॉडी विच इज रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए मीडियम and is normally measured in degree using one of the following scales। क्या है कि इसमें हम लोग बात करेंगे दैट इज पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर? मतलब है थर्मल एनर्जी इन ए बॉडी। मतलब हर बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रेजेंट होता है। दैट प्रेजेंस ऑफ एनर्जी की वजह से हम लोग सर्वाइव हो पाता है। एग्जाम्पल सर आपने बताया कि हर बॉडी में कुछ एनर्जी प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम लोग सर्वाइव हो। बट व्हाट इज विच काइंड ऑफ एनर्जी इट इज? कौन सा तरीके का एनर्जी हमारा अंदर होता है? दैट इज फर्स्ट वन हम लोग बात करेंगे दैट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब क्या है? द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द हीट। ठीक है, मतलब इसको हम लोग और डेफिनेशन पर्टिकुलरली चले जाता है, इसमें आ जाते हैं विच इज द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए मीडियम एंड इज नॉर्मली मेजर्ड इन डिग्रीज यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स। मतलब हम लोग जब बात कर रहे हैं इसका रियलिटी में क्या होता है, टेम्परेचर मतलब है रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए मीडियम। कोई भी कोल्डनेस, कोई भी बॉडी का हॉटनेस मतलब गर्म और कोल्डनेस मतलब ठंड, इसका स्टेट्स क्या हो सकता है इसके बारे में अगर बताएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज और कुछ फॉलोइंग स्केल्स में वो बता सकता है। फर्स्ट स्केल है फ़ारेनहीट, इसका रिप्रेजेंटेशन एफ से करेंगे। सेकंड स्केल है सेल्सियस और सेंटीग्रेड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से। और थर्ड स्केल इज रैंकैन और थर्ड स्केल है केल्विन के। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस और एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एट जीरो। सो जब हम लोग डिस्कस कर रहा था सर हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे टेम्परेचर को नापना, मतलब मेजरमेंट कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुरुआत जब करेंगे हम लोग करेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर है, द टेम्परेचर विच इज एट जीरो, एब्सोल्युटली एट जीरो, उस समय क्या होगा हमारा मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है और इसका एनर्जी होता है ज़ीरो। उस समय से हम लोग शुरुआत करेंगे टेम्परेचर को मेजर करना। उस समय को हम लोग कहता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो इसके बाद आता है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स। कौन सा स्केल्स में हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? पहला जैसे हम लोग बात किया फ़ारेनहीट, नेक्स्ट इज सेल्सियस, थर्ड इज केल्विन। सो फ़ारेनहीट, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहीट का एफ, इसको हम लोग अगर कन्वर्शन में करेंगे टू फाइंड आउट द सेल्सियस, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है कि अगर आपके पास फ़ारेनहीट वैल्यू पता है, टू फाइंड आउट सेल्सियस सी इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। कितना है? एफ माइनस 32 इंटू 5/9। तो केल्विन के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को बचपन से सुन के आता है केल्विन को और सेल्सियस के बीच में ये डिफरेंस होता है। केल्विन अगर आपको फाइंड आउट करना है, यू नीड टू ऐड, सिंपली ऐड सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्रीज। कितना ऐड करना पड़ता है? 273 प्लस 15 डिग्रीज ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट वन कम्स इज सेल्सियस। जब सेल्सियस अगर आपके वैल्यू पता है, टू फाइंड आउट द फ़ारेनहीट, इसको क्या करेंगे? सिंपल सा, अगर आप फ़ारेनहीट वैल्यू अगर आपने
बाय हार्ट कर ले तो या याद कर ले तो इसकी वजह से वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट। इसको सिंपल से क्या करना पड़ता है, वी नीड टू चेंज द सब्जेक्ट ओनली, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस में वैल्यूज को बस सब्जेक्ट को चेंज करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज। पहला आता है सेल्सियस, दैट इज सेल्सियस। अगर वैल्यू पता है फ़ारेनहीट को फाइंड आउट करने के लिए एफ इज इक्वल टू सी इंटू 9/5 प्लस 32, और सेल्सियस को सेल्सियस ही रहता है। तो केल्विन मैंने जैसे पहले पता है सेल्सियस अगर पता है, केल्विन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्रीज, कितना 273.15 डिग्रीज। और केल्विन अगर आपको वैल्यू पता है वी नीड टू मेक द सब्जेक्ट एज केल्विन, और इससे हम लोग फ़ारेनहीट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू के माइनस 273.15 डिग्रीज इंटू 9/5 प्लस 32। ये इसको करने से हम लोग केल्विन टू फ़ारेनहीट वैल्यू कन्वर्शन करेंगे टू सेल्सियस, सिंपल के माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट टू केल्विन सेम। जैसे केल्विन हो जाता है हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट थिंग दैट इज हीट। व्हाट इज हीट? अभी आप देख सकते हो हीट मतलब मैंने शुरुआत दिखाया कि फायर को। सर फायर से और हीट से आप क्या रिलेशन लेके आना चाहते हैं? सो हम लोग डेफिनेशन से देखेंगे। पहले हीट का मतलब क्या होता है, that is, heat is a form of energy. As energy is supplied to the system, the vibration amplitude of its molecule and its temperature increases. increases ये क्या है इधर देख सकते हो, that is temperature increases। मतलब हीट एक तरीके का एनर्जी है। उस एनर्जी कैसे स्टार्ट होता है या कैसे इम्प्रूव होता है या बढ़ता है, इसके लिए सिंपल सा हम लोग के पास 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड मतलब हम लोग हीट कैसे जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करने के लिए हमारे पास वाइब्रेशन या कोलिशन का ज़रूरत पड़ता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हो सर, इसमें आप अलग-अलग एक शब्द लेके आ रहे हैं सर। हीट में सिंपल सा वाइब्रेशन लेके क्यों आ रहे हो? और नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई यू आर टेकिंग अप एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बॉडी, मतलब एम्पलीट्यूड मतलब कितना ऊंचा तक वो वैल्यू इंक्रीज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मतलब इधर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो होता है प्रेजेंस ऑफ एन मॉलिक्यूल इनसाइड अ एलिमेंट, इसके वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन इज ओनली कॉल्ड एज वाइब्रेशन। अगर जब ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है या सिंपल सा वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या स्टार्ट होता है, कोलिजन स्टार्ट होता है। जब दो चीज़ें टक्कर लेते हैं उसके वजह से क्या होता है, देयर विल बी ए स्पार्क प्रोड्यूस बिटवीन देम। स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे से इसके बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज ऑफ राइज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर हीट इंक्रीज होता जाएगा इस बॉडी का। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी इन द सिस्टम। सिंपल सा भाषा में अगर बात करेंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना गर्मी बढ़ता है, सिंपल सा बात है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हीट को हम लोग कैसे मेजर कर पाएंगे। हीट को मेजर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया गया है। हम पर्टिकुलरली एज अ ब्रिटिश रूल इंडिया, हम लोग ब्रिटिश का स्टैंडर्ड्स भी कंसिडर करेंगे। एट द सेम टाइम एज अ ग्लोबलाइजेशन हम लोग हर तरीके कंट्री में कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए ऐसे सिस्टम लेके आया, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। उसका वजह से हम लोग कितना फर्क यूनिट्स होता है, उसका हीट के यूनिट्स क्या है, हम लोग इधर डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करें ब्रिटिश थर्मल यूनिट। व्हाट इज अ ब्रिटिश थर्मल यूनिट? ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये कहता है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज। क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज, raise the temperature of 1 pound of pure water by the by 1 Fahrenheit at 68 degree Fahrenheit and at atmospheric pressure। मतलब अगर आप सिंपल भाषा में बात करेंगे, टेम्परेचर ऑफ ए प्योर वाटर, एक प्योर वाटर ले लेना, वो कितना लेना चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 किलो, ऐसा नहीं है। सिंपल हम लोग लेंगे 1 पाउंड, क्योंकि ब्रिटिशर्स कंसिडर पाउंड्स। सो हम लोग 1 पाउंड ले लेंगे, और 1 पाउंड को एक 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहीट को लेने के लिए कितना होता है, उतना गर्मी हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड में रखेंगे, वी विल कीप द टेम्परेचर एट 68 डिग्री फ़ारेनहीट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंसिडर करेंगे। और इस पाउंड्स के बाद हम लोग बात करते हैं दैट इज और इसके बाद आता है, इसको हम लोग बहुत तरीके हीट मेजरमेंट को मेजर करेंगे।
हीट मेजर करंट करने के लिए बीटीयू सिस्टम यूज़ करेंगे, मेनली हम लोग बॉयलर्स में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है दूसरा यूनिट ऑफ हीट। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कैलोरी। कैलोरी एसआई यूनिट है। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करेंगे, उसको हम लोग कहता है व्हाट, इसको हम लोग कहता है क्या, इसको कहता है कैलोरी। सो कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी है, हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और जूल भी एक है, जूल्स इज मेनली यूज फॉर हीट एनर्जी। और कैलोरी से हम लोग समझ ले लेंगे दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू वॉट इनटू सेकंड, मतलब एक पावर इनटू सेकंड को हम लोग बोलते हैं जूल, बिकॉज जूल इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कन्वर्शन ऑफ हीट एनर्जीज का। अगर हम लोग का जो भी वैल्यूज है अकॉर्डिंगली जो सिस्टम आपके पास रहता है, उस सिस्टम आप पास रहने से हम लोग कैसे कैसे इसका वैल्यूज कंसिडर कर पाएंगे। और इधर मैं कहना चाहता हूँ 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 kg, मतलब सिंपल भाषा में 450 ग्राम्स है। ये याद कर सकते हो, या 459 ग्राम्स पर्टिकुलरली अगर वैल्यू में चले जाना चाहते हो, आप याद करके रख सकते हो दैट इज 459 ग्राम्स या 460 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। सो अभी हम लोग कन्वर्शन में देखेंगे कि फर्स्ट कन्वर्शन बात आता है दैट इज बीटीयू। ये है कन्वर्शन टेबल है, ये बहुत सारा हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और आपका फ्यूचर में मदद कर पाएगा। इसके बाद हम लोग ट्रांसड्यूसर के टॉपिक में आ जाते हैं। व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस which transform energy from one form type to another even if both energy types are in same domain। और इसका एक एग्जांपल हम लोग कहेंगे कि ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस, वो सिंपल से क्या करेगा, हीट कोई भी एक तरीके का एनर्जी को दूसरे तरीके का एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके, इसके लिए एग्जांपल माइक्रोफोन है, इसके एग्जांपल है इट इज आल्सो एक टेम्परेचर मशीन डिवाइस भी ले सकते हो, इट्स एनालॉग डिवाइस भी हो सकता है, इसमें आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रांसड्यूसर दो तरीके का होता है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांसड्यूसर टिपिकली कौन सा एनर्जी डोमेन को कन्वर्ट करेगा, दैट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, थर्मल। ये 6 एनर्जी फॉर्म्स को वो कन्वर्ट करेगा। म्यूचुअल कन्वर्शन हो सकता है या एक से दूसरा में होता है, हम लोग देख सकते हैं इसके ट्रांसड्यूसर में। और ट्रांसड्यूसर को हम लोग अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ट्रांसड्यूसर में हम लोग के पास आता है टू टाइप्स, वन इज सेंसर, अदर वन इज एक्चुएटर। सेंसर क्या होता है? सेंसर इज अ सिस्टम विच मॉनिटर, सिंपल से हम लोग बात करते हैं जो सेंस कर सकते हैं उसको बोलेंगे सेंसर। जो एक्चुएटर मतलब जो एक्शन करता है सिस्टम में उसको बोलेंगे एक्चुएटर। सेंसर क्या करेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा या और मेजरिंग क्वांटिटी में करेगा। और एक्चुएटर क्या करता है? एक्चुएटर हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? एक एंड इफेक्टिंग एक्शन में कन्वर्ट करता है, एग्जांपल मैकेनिकल मोशन में। एक्चुएटर के एक एग्जांपल सुना दीजिए, वो क्या है आप कमेंट कर लीजिए। एक्चुएटर का एग्जांपल है मोटर, सिंपल से इलेक्ट्रिक मोटर इज एक्चुएटर का एग्जांपल है। और सेंसर में आप देख लीजिए, सेंसर के एक बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए। सेंसर का बेस्ट एग्जांपल है कैपेसिटिव सेंसर, इंडक्टिव सेंसर, ये सब कुछ सेंसर्स हमारा स्मार्टफोन में भी अवेलेबल होता है। सो हम लोग टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आज का टॉपिक है टेम्परेचर मेजरमेंट। सो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा इसमें। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके लिए टेम्परेचर किस तरीके का मेजर करेगा। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज। क्योंकि इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो में हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ दो बॉडी के बीच के हीट फ्लो को मेजर करेगा, जैसे कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा दिशा में वो जा रहा है। सो दिस इज दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं कितने प्रकार का सेंसिंग मेथड से। पहला आता है कॉन्टैक्ट टाइप, दूसरा आता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। जब हम लोग देखेंगे कि पहला कॉन्टैक्ट टाइप में, इधर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट टाइप में के लिए एक सिंपल सा हम लोग सेंसर है जिसमें आप फिजिकल कॉन्टैक्ट रहना पड़ता है। सो इसको इससे हम लोग क्या क्या मेजर कर पाएंगे, इसको मेजर करने कौन सा चीज़ को मेजर कर सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस को मेजर कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में क्या देख सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में it interprets the radiate energy of heat source to the energy in the electromagnetic spectrum and monitor
नॉन रिफ्लेक्टिव सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये सिंपल अभी क्यों बात किया, कॉन्टैक्ट टाइप नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। कॉन्टैक्ट टाइप के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर आप देख सकते हैं, एग्जांपल बेटर एग्जांपल है। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के लिए जो थर्मोमीटर है आ गया है, पायरोमीटर या आईआर थर्मोमीटर, और इसको थर्मोगन भी बोलते हैं लोग। इससे क्या, अगर आजकल कोविड की वजह से सब लोग को टेम्परेचर मेजर करने के लिए नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स इस्तेमाल कर रहा है, इससे कोई कांटेक्ट नहीं